सभी को अभिनंदन, मेरा प्रणाम। आज का सब्जेक्ट मिड ब्रेन एक्टिवेशन पर है। हमारा मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में थोड़ा सा हल्का सा इसमें हम प्रकाश डालेंगे। मिड ब्रेन होता क्या है एक्चुअली, इसके बारे में बता सकते हैं कि मिड ब्रेन होता क्या एक्टिवेशन? बताइए स्वाति मैम। सर मैं प्रणाम। सर मिड ब्रेन वही थर्ड आई एक्टिवेशन की अपनी मतलब जो हमारी क्लियर वॉइस है, क्लियर ऑडियंस है, ये सब कुछ हमारा इंट्यूशन पावर है, ये सब कुछ स्ट्रांग हो जाता है। और आजकल के बच्चों में तो सर वो आईज बंद करके जो कलर्स का और ये सब कुछ बताते हैं, तो वो भी मिड ब्रेन एक्टिवेशन ही होता है। बच्चे तो कहते हैं कि छोटे बच्चे 14 साल से कम के बच्चे तो शायद 14-15 दिन में ही करना स्टार्ट हो सकते हैं। तो मिड प्रदीप ये सर तो की क्लास में भी हम लोगों ने किया था सर। ये तो लक्षण बता रहे हैं ना आप। एक्चुअली मिड ब्रेन होता क्या है एक्चुअली, उसकी प्रोसेस क्या सर है यही तो मेन? जानना है, यही तो जानना है। तो बहुत बड़े बड़े यहाँ हमारे थे, यहाँ सबको पता है। सुमित सर हमारे डॉक्टर हैं, डॉक्टर आलोक सर हैं। बताइए, मिड ब्रेन के एक्सपर्ट हैं आलोक सर हमारे। मिड ब्रेन एक्चुअली है क्या प्रोसेस? प्रोसेस क्या है? आलोक सर तो एक्सपर्ट है इसके। सर मैं एक्सपर्ट तो नहीं हूँ, इतना हल्का फुल्का नॉलेज है कि दो लेफ्ट और राइट ब्रेन के बीच में सिंक्रोनिसिटी आ जाती है। जैसे बोलते हैं ना, एक ब्रिज है, उस ब्रिज के थ्रू इक्विलिब्रियम स्टेबलिश हो जाता है, जिससे दोनों समान रूप से काम करते हैं। अदरवाइज का तो लॉजिकल ब्रेन और थिंकिंग ब्रेन होता है ना, वो एक साथ काम करने लगता है। ग्रेट सर, ग्रेट, परफेक्ट बोला है आलोक सर ने। एक्चुअली हमारा लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन है क्या, इसके बारे में आप जानते हो सारे? लेफ्ट ब्रेन हमारा किस लिए काम करता है और राइट ब्रेन हमारा किस लिए काम करता है? क्या होता है इसमें? ये दोनों हमारे अलग अलग ब्रेन कहा जाता है। मैं उसको पहले क्लियर बोलूंगा कि मेरी नॉलेज नहीं है। मैं बड़ा क्लियर बोलूंगा, जो मैं बताया गया है और कहा जाता है, और उसके मेरी जो नॉलेज है उन दोनों में थोड़ा सा डिफर है, हल्का सा। मैं थोड़ा डिफर कर रहा हूँ क्योंकि मैं प्रैक्टिकल के ऊपर डिपेंड करता हूँ। जैसा कहा गया है उसके बाद अपना एक्सपीरियंस जब डालेंगे तब आप इसको, ज्ञान को पूरी तरह से ले पाएंगे। हमें बहुत सी चीजें कही गई हैं मगर एक्चुअली में वो चीजें हैं नहीं, समझाने के लिए बोला गया है। जो अभी डॉक्टर ने बोला बिल्कुल परफेक्ट बोला। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन का सिंक्रोनाइजेशन, दोनों का एक तरह का तालमेल मिलाना। आपको सबको मालूम है, ये बात तो पता ही है आप सबको कि हमारा लेफ्ट ब्रेन हमारे राइट पोर्शन को काम करता है और राइट ब्रेन लेफ्ट पोर्शन को काम करता है। बाएं हाथ, बायां पैर, बायां पूरा शरीर को जितना भी हमारी जो नाड़ियां हैं, इसको कंट्रोल करना का जो है वो टोटली नर्वस सिस्टम के थ्रू होता है। 6,000 नाड़ियां हैं हमारी। 3,000 नाड़ियां हमारी लेफ्ट ब्रेन से जुड़ी हुई है, 3,000 नाड़ियां हमारी राइट ब्रेन से जुड़ी हुई है। जो दोनों की दोनों वेगास नर्व्स यहाँ से मेन जाती हैं। एक्चुअली 10 वेगा नर्व्स जाती है मेन, 10, जिसमें से 5 एक साइड में, 5 एक साइड में नहीं है, 6 एक साइड में, 4 एक साइड में। एक्चुअल साइंस ये है, जबकि बोला गया है कि दोनों बराबर है, दोनों बराबर नहीं है। 6 नाड़ियां वेगा नर्व्स, आप उसको स्टडी करेंगे तो पता लगेगा आपको। राइट ब्रेन में पैरासिम्पैथेटिक नर्वस होती है, सभी सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। राइट ब्रेन में पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस होती है हमारी वो 6 होती हैं, और लेफ्ट में जो होती है हमारी वो 5 होती है। हमारा राइट ब्रेन जो होता है वो कौन सा होता है, पता है आपको? करंट में आप जो जी रहे हो, जिस गोत्र में आप जी रहे हो, उस गोत्र के साथ मिलकर और उस करंट की जो लाइफ जी रहे हो, ये सारा जो भी का डीएनए है ये चलता है। और लेफ्ट ब्रेन में आपका सबकॉन्शियस माइंड के साथ में वो होता है जो आपकी पुरानी सारी स्मृतियां हैं, जो जड़ की हुई है आपने, जो धारणा है, जिसमें सारे इमोशन बहते हैं। तो सबसे बड़ी बात, हमारे पहले जो पूरी इमोशन है उनके साथ करंट रिप्रेशन का एक तरह का सिंक्रोनाइजेशन, एक तरह का बैलेंस, दिस इज मिड ब्रेन। जो बड़ा मुश्किल होता है उम्र के साथ। छोटे बचपन में उसके बने नहीं होते कि अभी बन रहे हैं, संस्कार बन रहे हैं उसके, उसके संस्कार बन रहे तो उसमें बड़ी जल्दी सिंक्रोनाइजेशन बन जाता है उसमें। अब बड़ी उम्र होने के बाद उसकी जड़ पकड़ जाती है।
क्योंकि हमारी धारणाएं बन जाती हैं बड़ी पक्की, हमारे संस्कार बन जाते हैं बड़े पक्के, उसके अलग अलग पैटर्न रिपीट होते हैं, जिसमें हमारा बिलीफ सिस्टम अलग बन जाता है, और ये हमें पता नहीं होता कि हमारा बिलीफ सिस्टम सही बन रहा है कि गलत बन रहा है, क्योंकि हम जैसा है नकल करते हैं। जैसा बता दिया गया, हमें बता दिया गया ये कलर रेड ऑरेंज है तो रेड ऑरेंज है, हमने मान लिया। मानसी मैम की भी उसमें सामने आ रहा है पर्पल है, पर्पल मान लिया हमने, बट ब्रेन की कलर अलग है। हर कलर का जो कलर हम मानते हैं, हमारा ब्रेन अलग कलर बनाता है अंदर से। ये सब आपने देखा होगा, जब मिड ब्रेन का हम करते हैं या फिर हम शाम्पी की प्रैक्टिस करते हैं, देखा है आपने, जो हमारा कलर बनता है और जो हम अंदर थर्ड आई में देखते हैं, उन दोनों कलर में डिफरेंट है। ऐसे ही हर थॉट जो हम देख रहे हैं, फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वो अलग होता है। जो हमारे ब्रेन में पिक्चर बनती है वो अलग है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में, आपने सुना होगा, प्रदीप सर ने बताया था, वो हमारी पिक्चर बनाता है, इवन टू बनाता है, फीलिंग्स। प्रैक्टिकली जो आप देख रहे हैं सामने, वो और हमारी फीलिंग में, इन दोनों में सिंक्रोनाइजेशन यानी बैलेंस, जितनी उम्र बढ़ती जाती है तो उतना मुश्किल होता है। लेफ्ट ब्रेन और राइट ब्रेन हमारे इमोशन का वो स्टोरेज और वो कनेक्शन, एक्चुअली स्टोरेज नहीं कह सकते, कनेक्शन। स्टोरेज तो हमारी पूरी बॉडी है, पूरी बॉडी की हर पार्ट है, उसके बीच में जो नर्वस सिस्टम आ रहा है, उस नर्वस सिस्टम के साथ जो जुड़ा हुआ है हमारी जो सेल्स, उन सब में स्टोरेज होती है। जो नर्वस सिस्टम है और जो स्टोरेज है, देखो यहाँ साइंस और मेरी जो ज्ञान है, उन दोनों में थोड़ा सा टकराव आता है। साइंस बोलता है कि ब्रेन के अंदर ये सारा स्टोरेज होता है, मैं बोलता हूँ ब्रेन के अंदर स्टोरेज नहीं है, ब्रेन इज ए पाथ, ब्रेन इज ए कंट्रोल सिस्टम ओनली, ब्रेन इज नॉट ए स्टोरेज। स्टोरेज हमारे सारे के सारे 112 चक्रास के थ्रू हमारे ऑर्गन्स में, हमारी बॉडी में वहां होता है। नर्वस सिस्टम उससे जुड़े होते हैं। अगर सारा स्टोरेज यहाँ हो तो आपको अर्थराइटिस होगा क्यों? अर्थराइटिस तभी होता है ना, हाथ पैर अकड़ जाते हैं या कोई प्रॉब्लम होती है आपको, वो ब्रेन के थ्रू रिलेटेड होती है, बट वहां नहीं होती है, उसकी वजह से हाथ पैर नहीं चलते। और जो मिड ब्रेन की एक्टिवेशन है उसमें भी यही होता है कि हम लेफ्ट हैंड और राइट हैंड से प्रैक्टिस करते हैं दोनों को कंट्रोल करने की, या आंखों से करते हैं। हर सेल में स्टोरेज होती है, बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं सर, सुमित सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। एवरी सेल, राइट बॉडी और लेफ्ट बॉडी टोटली स्टोरेज करती है। दिस इज माई एक्सपीरियंस। अब साइंस में और हमारे इसमें दोनों ये डिफरेंस है। वो ब्रेन को बोलता है, ब्रेन इज ए जस्ट क्या है, एक कंट्रोल सिस्टम है, सीपीयू। जैसे आपने कंप्यूटर में सीपीयू देखा ना आपने, सीपीयू के थ्रू सारे कंट्रोल जाते हैं, मगर हार्ड ड्राइव अलग होती है, हार्ड ड्राइव मेमोरी भी अलग होती है। ये दोनों के दोनों ब्रेन में नहीं, ब्रेन के सिस्टम हमारे ब्लॉक होते हैं। 6,000 नाड़ियां जो वेगस नर्व की है हमारी मेन, जो हमें काम करती हैं, जिसमें न्यूरॉन चलते हैं, न्यूरोपाथ चलते हैं, ये 6,000 नाड़ियां जो है मेन, ये 6,000 नाड़ियों के बीच में ब्लॉकेज, इमोशंस की, डर की, हमारे अनुभव की, जिसमें से 75% ऐसी होती हैं जो कि आपको मालूम ही नहीं है, आपके पास आती है डीएनए में, और 20% ऐसी होती हैं जो कि आप खुद बनाते हो प्रोटेक्शन के लिए, एक किला तैयार करते हो। ये जो आज मैं समझा रहा हूँ, ये बातें अगर समझ जाए ना आप, आपकी ट्रीटमेंट में बहुत काम आएगा, किसी भी पेशेंट को समझ में बहुत काम आएगा। अब रहेगी 5% ब्लॉकेज, वो कहाँ से बनती है कोई बताएगा? प्रेजेंट। नहीं, प्रेजेंट तो चल ही रहा है, वो आप फील कर रहे हो,
ठीक है ना, आप फील कर रहे हो, उसमें देख रहे हो। पी मैंने बताया 70% यहाँ बताया मैंने आपको फ्रॉम यूर एंसेस्टर या पास्ट लाइफ से। जितने भी आपके पास्ट लाइफ का मतलब ये नहीं है पास्ट लाइफ का, ये पास्ट लाइफ की आपकी लाइफ के अंदर भी, इवन आपकी लाइफ के अंदर भी आज से साल पहले, 6 महीने पहले, 2 महीने पहले, पिछले कल, वो सारा होता है। यहाँ पर रैम का आपका हमेशा 10% बचा रहता है। 2-2.5% ही रैम हम यूज करते हैं ब्रेन की हम, एक्चुअली इससे ज्यादा यूज नहीं हो पाता। आम आदमी 2-2.5% से ऊपर जो होता है वो बुद्धिजीवी कहलाता है। फुल ब्रेन को एक साथ एक्टिवेट नहीं कर पाते हम। मेडिटेशन के थ्रू, योगी के थ्रू आप 10 से 15% तक एक्टिवेट कर पाते हो। ये चीज समझनी बहुत जरूरी है। बच्चे के अंदर ये एक्टिवेशन विद अर्ली टाइम मोर देन 10% होती है। धीरे धीरे उम्र के साथ साथ में 10 से 12 साल तक, 14 साल तक वो कम होती जाती है। तो उस पर वो एक्सपीरियंस हावी होते रहते हैं, और 17-18 साल तक उसके ऊपर पूरी तरह से हावी हो जाते हैं। आजकल तो इस जनरेशन में तो फास्ट हो गया। और तो क्या अलग अलग लेवल में, अलग अलग उसमें आपके माइंड के स्पीड के हिसाब से और आपके काम के हिसाब से चलता है। जिस हिसाब से आप जितनी एक्टिविटी फास्ट कर रहे हैं, ये डिवाइस यूज कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, उतनी रैम फास्ट हो रही है और आप उसको जल्दी यूज कर रहे हैं। जब तक हमारी उम्र में, आप सबको मालूम होगा, आप सबको सबके सबको एक्सपीरियंस है, हमारे टाइम पे हमारे इतने थॉट नहीं बनते थे। क्यों नहीं बनते थे? एक्सपीरियंस नहीं थे उतने, फास्ट लाइफ थी नहीं, ना डिवाइस थे। तो सारा दिन में हम मुश्किल से 30-35 हजार, 40 हजार तक थॉट ही बना पाते थे। आज वो टाइम ऐसा आ गया है, 65 हजार से 1 लाख तक थॉट बनते हैं पर डे। क्यों बनते हैं? क्योंकि फास्ट डिवाइस आ गई है। ये डिवाइस जो आपके सामने मोबाइल पड़ा हुआ है, ये मोबाइल अगर आपका HD है तो एक 1090 इंटू 1080, 1920 इंटू 1080, इसकी डिवाइडेशन स्क्रीन की हो रही है एक साइड में, और ऐसे में 1080। तो साहब लगा लो, ये जितनी हो रही है ना, ये आपका माइंड रीड कर रहा है इतने फास्ट से। हार्डली आपको तो पिक्चर नजर आ रही है, ये पिक्चर एक साथ नहीं बन रही है, इसके बहुत ही माइक्रो सेकंड में ये पिक्चर अलग अलग बन रही है, लाइन लाइन्स में। माइंड कैन रीड ओनली। तो उसमें उसकी रैम लगती है और वो आपकी काउंट हो रहे हैं फास्ट। तो उससे क्या होता है, हमारी आंखों की प्रैक्टिस बढ़ जाती है, माइंड के साथ नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। अब ये ऊर्जा यहाँ सारी सेंट्रलाइज होगी, तो वो जगह जहाँ पे क्रिएशन की थी या क्रिएटिविटी की थी, वो स्क्रीन के साथ तो बढ़ गई, बाकी चीजों में खत्म हो गई, पिछली मेमोरी के साथ कट गई, पिछले जो लेफ्ट ब्रेन है उससे कट गई। तो क्या हुआ, दोनों से एक सिक्वेशन नहीं बन पाता। एक तरह का बैलेंस नहीं बन पाता, जिसकी वजह से धीरे धीरे जितना वो जड़ पकड़ता जाता है। जब हम मेडिटेशन करते हैं तब क्या करते हैं? सबसे पहले आपको देखा होगा, आज मैं आपको एक्सपीरियंस आपसे शेयर कर रहा हूँ बहुत बारीकी से, अपनी आंखें बंद करके इसको फील करना, मेरे एक एक शब्द को। क्योंकि एक एक शब्द आपको ना एक नई गहराइयों में ले जाएगा, एक नई सोच में आपको परिवर्तन करेगा। जब भी हम आंखें बंद करते हैं मेडिटेशन के लिए, तो क्या सोचते हो? करंट का सोचते हो कभी? नहीं ना। सबसे पहले जो आपने स्क्रीन देखी होती है उसकी वाइब्रेशन कम होती है। कौन से देखिए, अभी आप सब स्क्रीन देख रहे थे आप, 2 मिनट आंखें बंद कीजिए, देखिए सबसे पहले लाइनिंग, वर्टिकल लाइंस धीरे 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 कम होती जाएंगी। आपका माइंड धीरे धीरे जिस फास्ट स्पीड से चल रहा था उसको सर्कुलेशन करता है, स्लो करता है। फिर यहाँ पर हल्का हल्का सा ब्लैक और नए दोनों आते हैं। फिर वहां पर कंपेयर करता है वो लाइफ की वो प्रॉब्लम जिसको जड़ पकड़ा हुआ है आपने, जो आज समय करंट में चल रही है। कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसी चिंता जो करंट में आप सारा दिन झेल रहे थे, वो आती है। उसके बाद हमारी मेमोरी काम करती है। विमल सर के साथ मेरे एक्सपीरियंस ये थे। आज विमल सर की आवाज आ रही है। आज अभी स्वाति मैम है, स्वाति मैम के साथ एक्सपीरियंस ऐसे थे, अनिता मैम के साथ एक्सपीरियंस ऐसे थे,
सिनेमा में हम आई है, बड़े दिनों बाद आई है, वो एक्सपीरियंस ऐसे थे। ये सारी बातें धीरे धीरे आती है आपके सामने। हमारा लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होता है और यहाँ पर करंट जो लाइनिंग थी वो ओवरलैप कर रही है उन थॉट के ऊपर, इसलिए जो हमारे एक्सपीरियंस थे वो क्लियर नजर नहीं आ रहे, उसके ऊपर ये स्क्रीन के ओवरलैप कर रहे हैं। देखिए, आप इस बात को फील कीजिए, आपको फील होंगे, और धीरे धीरे हम उसको और गहराई से देखना चाहते हैं। अब हमारा माइंड या तो लेफ्ट ब्रेन में जा रहा है या राइट ब्रेन में जा रहा है। राइट ब्रेन में हम स्क्रीन देख रहे थे और वहां पर विमल की आवाज सुन रहे हैं, और लेफ्ट ब्रेन में हमारे थॉट चल रहे हैं। क्या हो गया? एक तरह का युद्ध चालू हो गया, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा। कुछ कुछ शब्द विमल सर के भी सुनाई नहीं दे रहे, और कुछ कुछ पुराने क्या थे, मिक्सिंग हो गई, खिचड़ी पकी। क्योंकि उम्र के साथ हो चुका है हमारा, खिचड़ी पक चुकी है। अब इस समय हम क्या करें? अपनी सांसों को भरिए और सांसों को रोकिए। एक लंबी गहरी सांस लेकर पेट तक भरकर रोकिए उसको। रोकिए, 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 रोके रखिए। सिर्फ और सिर्फ रोके रखिए। होल्ड इट, 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 होल्ड इट। धीरे से, धीरे धीरे छोड़िए, बहुत धीरे धीरे से, आवाज आनी चाहिए। देखिए, जैसे धीरे धीरे आप छोड़ते जा रहे हैं, बहुत धीरे धीरे मेरी आवाज आपको बिल्कुल क्लियर सुनाई दे रही है। माइंड में जो एक जोर से आपस में तूफान चल रहा था, युद्ध चल रहा था, वो भी धीरे धीरे शांत होता जा रहा है। हर सांस के साथ जो छोड़ते जा रहे हो, एक सिंक्रोनेशन, एक बैलेंस आता जा रहा है। छोड़ते जाइए, छोड़ते जाइए, खाली कीजिए, पूरा खाली कीजिए, पूरा खाली कीजिए, पूरा खाली होने दीजिए, और खाली होने दीजिए, और खाली होने दीजिए। होल्ड, होल्ड, ज्यादा होल्ड नहीं होगा। सांस लीजिए, एक सारी सांस फिर दोबारा भरिए, और भरिए, और भरिए, और भरिए। रोकिए, 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 रोकिए। होल्ड, होल्ड। आंखें बंद रहे आपकी। होल्ड, 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 होल्ड। धीरे से एक्सेल, बहुत धीरे से एक्सेल, बहुत धीरे से एक्सेल। आंखें बंद रहनी चाहिए, आंखें मत खोलना। एक ठहराव आना शुरू हो गया। जो चमक स्क्रीन की थी वो अभी भी दिख रही है आपको हल्की हल्की, परंतु विचारों का जो आपस में युद्ध था वो शांत हो गया। अब धीरे धीरे अपने कंधों को ढीला छोड़िए, अपने जॉस मसल्स को ढीला छोड़िए, ढीला छोड़िए। अपने माथे पर किसी तरह के शिकन मत आने दीजिए, उसको लूज छोड़िए। अपने कानों पे पीछे हल्का सा ध्यान दीजिए, लूज छोड़िए। अपनी आंखों के मसल्स को धीरे से ढीला छोड़िए। शरीर के चेस्ट मसल्स को धीरे से ढीला छोड़िए। अपने बाइसेप्स को धीरे से ढीला छोड़िए। अपनी कोहनी को ढीला छोड़िए। अपने हाथों को, कलाइयों को, पंजों को ढीला छोड़िए। अपने अपडाउन सिस्टम को ढीला छोड़िए। आपके पेल्विक एरिया को लूज, लूज, लूज। मगर पैर ढीले नहीं छोड़ने आपने। आपके पैरों का हिस्सा, थाइस का हिस्सा सारा टाइट चाहिए, वहां भी रहने दीजिए, जो भी उसको ध्यान नहीं देना। ध्यान आपको देना है सिर्फ अपने पेल्विक एरिया से लेके ऊपर के एरिया में, पूरा लूज, पूरा लूज, पूरा लूज। अब एक गहरी लंबी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए,
होल्ड, 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 होल्ड। धीरे से एक्सेल, बहुत धीरे से एक्सेल, बहुत धीरे से एक्सेल, बहुत धीरे से एक्सेल, बहुत धीरे से एक्सेल, और धीरे एक्सेल करते जाइए, लंबा एक्सेल करते जाइए, धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे एक्सेल करते जाइए, करते रहिए, करते रहिए, खाली करते रहिए, खाली करते रहिए, खाली करते रहिए। 1 2 3, ओपन योर आइज। अब आंखें खोलिए, क्या एक्सपीरियंस हुआ बताइए। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बोलूंगा, अपना एक्सपीरियंस आप बताइए पहले। हाँ क्या सही बात है। क्या एक्सपीरियंस हुआ? सूरज सर, आपका माइक ऑन होता है, आप बात करते हो, बताइए क्या हाँ एक्सपीरियंस हुआ इसको आपको? कौन बताएगा? आपने किया ये सब कुछ नहीं किया? मैंने लेट ज्वाइन किया पार्टली की है। आपने किया तो क्या हुआ, कैसा एक्सपीरियंस हुआ आपको? रिलैक्स फील थॉट, किया। थॉट थोड़े रुके? हाँ थोड़ तो रुके। यस। कैसे, कौन से थॉट रुके? पहले के थॉट रुके कि करंट के रुके आपके? मेरी आवाज क्लियर हुई थी कि नहीं हुई थी क्लियर? क्लियर थी आपकी आवाज। कोई थॉट आ नहीं रहा था, बस जो आप बोल रहे थे वही सुन रहे थे, वैसे ही एक्ट कर रहे थे, और कोई थॉट नहीं। यस। और कोई बताएगा अपना एक्सपीरियंस? एनीबॉडी? क्योंकि ये एक्सपीरियंस खाली मेरे बोलने से या मेरे बताने से नहीं आएगा, आपके फील करने से आएगा। ये असली ज्ञान है जो एक्सपीरियंस से आता है, जो आपका एक्सपीरियंस शो करता है। मेरी मेरी वॉइस जो है, देखो, आपको समझ नहीं आती मगर क्लियर होती गई। आप करंट में आ गए थे, पास्ट के सारे थॉट धीरे 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 खत्म हो गए थे। जो आप पूरे अपनी ऊर्जा लगा रहे थे स्क्रीन को देखने में, वो ऊर्जा मेरे साउंड को सुनने में लगने लगी। हाँ प्रेजेंट में थे, आपकी आवाज भी थी। सर फोकस पे कर पा रहे थे बहुत इजीली। यस, फोकस नहीं कर पा रहे थे मगर मेरी आवाज पर आपका ध्यान था, आपके थॉट कोई भी नहीं आ पा रहे थे, इसलिए फोकस नहीं कर पा रहे थे ना, वो थॉट बंद हो गए थे सारे, right. मेरी वॉइस क्लियर हो गई थी। यही है मिड ब्रेन एक्टिवेशन, प्रेजेंट में रहना, जहां मन हमारा तंग ना करे हमें, बुद्धि हमारी तंग ना करे हमें, हमारी स्मृति हमें तंग ना करे। आप अवेयर रहे, जब इसकी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करते हो आप, आंखें बंद करके भी आप कलर दे सकते हो, आंखें बंद करके भी आपको सब कुछ दिखाई देगा। थोड़ी सी प्रैक्टिस में आया था ये। हमें प्रेजेंट की आवाज पर, प्रेजेंट की पोजिशन पे ध्यान देना है। यही ध्यान मेरी आवाज पर ना देकर किसी इक्विपमेंट में, किसी चीज पर, किसी कलर पे लेंगे तो हो जाता है। यहाँ पर हमारी सिक्स सेंस काम करती है, सिक्स सेंस काम करती है हमारी, जिसे आप कहते हो पिनियल ग्लैंड। माइंडफुलनेस। यस, मैंने छोटा सा एक्सपीरियंस आपको करवाया। क्यों कराया? ताकि आपको समझ सके ये कैसे करना है। अभी हम एक साउंड थेरेपी का सिर्फ श्रवण करना है, कुछ नहीं करना, आंखें बंद करके। इसमें थोड़े से थॉट आपके पास्ट के आएंगे धीरे धीरे, और ये आप देखेंगे आपके नीचे रूट चक्र से शुरू होगा नर्वस सिस्टम, थोड़ा थोड़ा करके होंगे। 12 चरणों में है ये, 12 चरणों में, 12 चरणों में ये म्यूजिक बजता है। धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी इसकी, स्लो फ्रिक्वेंसी लेके हायर फ्रिक्वेंसी तक पहुंचोगे आप। पहले हाई फ्रिक्वेंसी में चल रहे हैं क्योंकि आप स्क्रीन चल रहे हैं, स्क्रीन देख रहे हो आप, यहाँ पर फ्रिक्वेंसी बढ़ी हुई है आपकी, इसलिए पहले आपको थोड़ी देर आंखें बंद करके हल्का सा प्राणायाम कराऊंगा, उसके बाद मैं ऑटोमेटिकली साउंड थेरेपी शुरू करूंगा। आज के बाद अगर ये 50 मिनट का आपने पूरे का पूरा इसका अभ्यास कर लिया, तो मैं इस बात की गारंटी देता हूँ आपको, नए बच्चों को अगर 14 दिन 15 दिन लगते हैं ना,
आप एक हफ्ते 10 में कर लेंगे, मगर करना पड़ेगा ईमानदारी से। ईमानदारी आपने अपने 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 साथ करनी है, मेरे साथ नहीं करनी। यही तो मुश्किल होती है, हम ईमानदारी नहीं करते। आपकी अपनी ईमानदारी आपके साथ है। छोटा बच्चा इस मामले में ईमानदार होता है। समीर सर, आप बोल क्यों नहीं पा रहे, क्या बात है? माइक की प्रॉब्लम है या कोई बैठे हुए पेशेंट बैठे हुए हैं? सर ने सर्जरी कराई ना, रूट कैनाल, मैसेज डाला है ग्रुप में। ओके, ओके, ओके। क्योंकि समीर सर का यहाँ पे बहुत बड़ा पार्ट था बीच में। यस यस, समझ गया सर। तो आप सब करना चाहते हैं? मुझे बताइए, अगर यस आप सर, करना चाहेंगे तो तभी। कौन कौन करना चाहता है, एड्रेस कीजिए प्लीज। जो यस करना चाहता है वो कैमरा भी ऑन करेंगे। आइए स्वाति मैम, आइए प्लीज। सर सब कैमरा ऑन करेंगे सर, आप अकेले कैमरा ऑन है, बाकी सबका ऑफ है, ये अच्छी बात नहीं है सर। सभी कैमरा ऑन कीजिए प्लीज। कैमरा ऑन करने का स्वाति मैम का इसलिए आग्रह था कि पता लगे ना कोई हम कर रहे हैं क्या, चीटिंग कर रहे हैं अपने आप से। हाँ जी सर, बिल्कुल, इसलिए सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज कैमरा ऑन कीजिए। क्योंकि जी, मैं सर ना कैमरा अपने ऑन होने से जो इन लॉज करवा के रहे होते हैं ना प्लेस सर, में उनको हूँ। भी अच्छा लगता है सर। नहीं, वो भी सर को इंटरेस्ट। पता है मैं अपने इन लॉज के हूँ। मेरे फादर इन लॉ इज नॉट वेल, तो मैं कर पाती हूँ। बहुत लोग हैं, आना जाना चल रहा है। ओके मैम, बाकी जिनका कुछ ऐसा डिस्कम्फर्ट नहीं है प्लीज कैमरा ऑन कर दीजिए, मैं ताकि सर मैं और अच्छे से करवाएंगे। अगर आगे आप ऐसे सब जगह बैठे हैं और वहां पे करें तो उसको यूजलेस है नहीं है। आप मेडिटेशन कैसे कर पाएंगे सबके बीच में? अगर अच्छी जगह पे नहीं बैठे हुए आप आराम से, तो कैसे कर पाएंगे? बताइए मुझे आप। मुझे मैं बेटर रहेगा ना। खाली आप सुनने आए हैं या देखने आए तो उसका अनुभव नहीं कर रहे आप। एक गलत मेमोरी, गलत स्मृति अपने अंदर धारण कर रहे हो। बुरा मत मानना। नहीं मैं सर, मैं क्योंकि कर रही हूँ, आप सबको बट बड़ा मानता हूँ। बीच बीच मैं आप में सबको लोग आ रहे हैं मैं तो। सबको तो आपको ऐसी जगह बैठना पड़ेगा ना उसके लिए, जहाँ पर आप आराम से मेडिटेशन कर सको। मिड ब्रेन करना ये मजाक नहीं है ना। एनर्जी लगती है हर किसी की। श्वेता मैम ने एक इंटेंशन डाली है, इसमें एनर्जी बनी है। ऐसा नहीं है। स्वाति मैम ने एक इंटेंशन डाली है, सबकी मिलके इनकी इच्छा हुई है कि हम सब साथियों का कुछ भला हो, या कुछ सीखने को मिले, या कुछ एनर्जी मिले। उसको अगर हम मजाक के लिए लेंगे या उस तरह से लेंगे तो एनर्जी किस लिए क्या है? धोखा, एनर्जी से चीटिंग है ना। एक्चुअली सर हम प्रैक्टिस करेंगे, अगर आपको ये भी हमसे पता चलेगा हमारे कैमरा से कि हम कौन गलत कर रहा है, कौन ठीक कर रहा है, क्या किसको कहाँ पे किसकी जरूरत है, आप ये भी सेंस कर देंगे। नहीं स्वाति मैम, ये तो मैं क्लियर बोलूंगा, गलत कोई नहीं होता। एवरीबडी इज राइट। उसकी चेतना जहां पर दे रही है उस सबसे, वो सब सब अपनी जगह पे ठीक है। गलत कोई नहीं होता। मैं कभी किसी को गलत नहीं बोलता। एवरीबडी इज राइट। बस उसकी इंटेंशन क्या है, थोड़ी ये पता लग जाती है। ठीक है ना? जज मत कीजिए प्लीज किसी को भी। ये सबके सब मेरे साथी बड़े प्रिय हैं मेरे को, बहुत। नहीं नहीं सर, इन मैं तो सबसे ये कह इन रही हूँ सबसे अगर बड़ा प्रेम है मेरे को। इन सबसे बहुत हम प्रेम करता हूँ मैं। ये सबके बाई सब चांस मेरे, कुछ मेरी गलती कर फैमिली है। रहे हैं तो सर आपको पता चलना चाहिए, तो आप हमें अवेयर कर सकते हैं। लेकिन मैं ये कह रही थी सर। कोई गलत कर नहीं कर रहा, गलत कर अपने लिए कर रहा है। तो यहाँ मैं किसी को जज नहीं करूँगा, सब मेरे से बड़े हैं। मैं तो अपने आप को अनपढ़ बोलता हूँ, सबके सबसे मैं सीखा है, मैंने सब कुछ सबसे सीखा है और सब सीखता आ रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ जी। आंखें बंद कर लीजिए। सब बैठ गए आराम से? चश्मा उतार दीजिए।
मैं थोड़ी देर पहनता हूँ, मेरे को निकालना पड़ेगा ये। चश्मा खोल दीजिए, आराम से बिल्कुल फ्री हो जाइए। अपने शरीर के अंदर कोई भी पार्ट आपका टाइट नहीं होना चाहिए। देखिए कई चीज बंधी हुई है, कोई कपड़ा टाइट पहना हुआ है तो प्लीज उसको लूज कर लीजिए, बिल्कुल कंफर्टेबल हो जाइए। आज आज अपने आप पे काम करना है, अपने किसी और पे काम नहीं करना। अपना ही ब्रेन के ऊपर काम करना है, खुद अपनी चेतना को खुद देखना है, इसका अनुभव करना है। जो साउंड आ रहा है ये साउंड को सुनना है और अपने ही ब्रेन को देखना है। लेफ्ट ब्रेन में क्या हो रहा है, राइट ब्रेन में क्या हो रहा है, इमोशन क्या आ रहे हैं, कौन सा क्या हो रहा है, इसको देखना है। शरीर को भूल के सिर्फ अपने आप को रीड करना है। ये अपने आप को रीड करिए, आपने खुद को रीड, सिर्फ अपने अंदर ही क्या क्या, कहाँ कहाँ स्टिफनेस आ रही है, कहाँ कहाँ से स्टिफनेस, उससे जब उसको लूज कीजिए। कहीं शरीर के अंदर कहीं भी स्टिफनेस महसूस हो, हाथों में, पैरों में, गर्दन में, पीठ में, कहीं भी, उसी टाइम उसको रिलीज कीजिए। साउंड की तरफ ध्यान रखिए और धीरे धीरे आप देखेंगे एक नई चेतना, एक नई एक्टिवेशन और एक नई अवेयरनेस आपके अंदर आएगी। आंखें बंद कर लीजिए, आंखें मत खोलिए आलोक सर प्लीज, आंखें बंद कर लीजिए पूरी तरह। मेरी बातें सिर्फ सुनिए आप, आपके अंदर देखिए, मुझे मत देखिए, अपने अंदर झांकना है। सबकी आंखें बंद होनी चाहिए, ध्यान किसी और की तरफ नहीं, आसपास के समाज की तरफ जमान भी नहीं, कहीं भी नहीं। डॉक्टर पूजा ये आपके लिए एक परीक्षा है, आपके अंदर झांकना है आपको, अपने अंदर ही ब्रेन के अंदर झांकना है। मेरी आवाज सुननी है या मेरी आवाज बंद हो जाएगी, साउंड सुनना है, साउंड सुनना है तो भी, मगर झांकना अपने अंदर है। किसी और की तरफ जितना मर्जी कोई आवाज दे रहा हो, कुछ दे रहा हो, इग्नोर करो, टोटली इग्नोर करो। क्योंकि यहाँ पर एक भी हमारा साथी डिस्टर्ब होगा, सबको डिस्टर्ब करेगा, सबकी ऊर्जा मिलेगी एक साथ। किसी और को भी जोड़ना नहीं है अपने साथ। हमारे साथी जो है आपस में, यहाँ पे एक दूसरे को भी सोचना। थोड़ी देर में मेरी आवाज भी बंद हो जाएगी, मैं भी नहीं आपके जुड़ूंगा। आपने खुद अपने माइंड के साथ, अपने शरीर के साथ जुड़ना है, अपने अंदर झांकना है। आप और आपका अपना अस्तित्व शरीर में है, मन में है, बुद्धि में है, स्मृति में है, ये सब देखना है आपको। किसी को बताना नहीं है, अपने आप को बताना है। अपनी स्मृतियों को भी खुद देखना है, अपनी बुद्धि को भी खुद देखना है, अपने मन को भी खुद देखना है, अपने शरीर को भी खुद देखना है, शरीर की डिस्कम्फर्ट को भी खुद देखना है। जब अपने आप को आप अंदर झांकते हैं, अंदर देखते हैं, तो बाहर की दुनिया से कट जाते हैं। आज आप अपने आप से मिल रहे हैं, आज अपने उस अंदर के अंदर आत्मा से, इनर सेल्फ से आप मिल रहे हैं, जो हमेशा साक्षी भाव से आपको देखता है। आज अपना साक्षी भाव अलग कीजिए और सारी चेतनाएं अलग कीजिए। सिर्फ और सिर्फ पूरा ध्यान, पूरा का पूरा ध्यान आपके इनर सेल्फ को, शरीर, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सबको अलग अलग करके देखना है। सबके साथ साक्षी भाव से, सबके साथ। रेगिस्तान में एक पक्षी रहता था जो बीमार रेगिस्तान में एक पक्षी रहता
जो आपको रखते थे।
रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। धीरे धीरे अपने चित्र में बताइए, अपने आंखों हाथों को मलकर अपने आंखों पे रखिए, आराम से धीरे धीरे अपने आंखों को खोलिए। कम बैक, कम अवेयर, कम अवेक। कैसा एक्सपीरियंस है आप सबका? आराम से, बहुत आराम से। चित्र मैम, क्या हुआ? चित्र मैम, कुछ याद आया था? सर अलग अलग तरह का म्यूजिक था, बस उसी में थे म्यूजिक में। उसमें माइंड का कैसा लगा? ऐसा लग रहा है कि माइंड में सिक्रेशन हो रही है अब दोनों माइंड मिल रहे हैं, हाँ थॉट खत्म हो हाँ, रहे हैं। वाइब्रेशंस हो रहे थे, थॉटलेस हो रहा था माइंड। यस। अब इस समय कैसा लग रहा है? कुछ निर्भय लग रहा है आपको? कैसे लग रहा है बड़े बहुत सारे जीवन के डर थे खत्म हो गए, ऐसा फील हो रहा है कुछ? ऐसा अपने थॉट तो अभी नहीं आया सर। अपने हाथ लगा के देखो, ऐसे हाथ हाथ चला के देखो, अपने अपनी उंगलियां चला के देखो, अपनी उंगलियों को चलाओ ऐसे फास्ट देखो, बड़ी इजी मूव हो रही है। किसी को दर्द तो नहीं हो रहा? किसी तरह फील तो नहीं हो रहा? कंधे हिला के देख लो, हाथ हिला के देख लो, देखो फ्री हो गई हो जैसे, जो अक्रांति खत्म हो गई ना। बिल्कुल सर। दोनों हाथों में मिलाइए ऐसे, टोस मिलना चाहिए, टोस टोस मिलना चाहिए, टोस ओवरलैप ना हो, बड़े आराम से यूं टोस से टोस मिले, बिल्कुल ऐसे मिल रहे हैं देखो। कोई ऐसा जिसका नहीं मिल रहे, ओवरलैप हो रहे हो, ठीक जा रहा है ना? परफेक्ट हो रहा है ना? इस समय आपके माइंड के अंदर बैलेंस आ चुका है। आज से पहले जो आपकी चेतना थी ना, अब कल काम करेंगे ना, देखना बहुत डिफरेंस होगा, बहुत डिफरेंस होगा उसमें। अगर इसकी प्रैक्टिस आप सुबह शाम 4 से 5 दिन भी कर लेंगे ना, 100% आपका ब्रेन, मिड ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा, ब्रेन ब्रेन एक्टिवेट हो जाएगा। इसके साथ आपको ध्यान रखना है, फ्लोराइड नहीं लेना है, फ्लोराइड का ख्याल रखना है। इन दिनों फ्लोराइड, टूथपेस्ट में फ्लोराइड होता है, टूथपेस्ट में पेन नहीं पेश करना, दातुन या कुछ से करिए, ठीक है ना? मैं आपको ये फ्रिक्वेंसी भेज दूंगा ग्रुप पे, आपने खुद सुननी है, ठीक है ना? अपने आप ही 2 टाइम सुबह शाम, जरूरी है क्लास में आने के लिए। ये सर फ्रिक्वेंसी बहुत आपने जो यूट्यूब पे 8 क्लासेस डाली है, वो इसी की चल रही थी क्या? मैं सॉरी, आज ही देखी थी वो क्लासेस। बहुत तरह की क्लासेस हैं उसमें, अपने आप को जानना, मैं को जानना, अपनी चेतना को ऊंचा करने के लिए। जी। तकरीबन 1.5 साल से 2 साल होने को आ रहे हैं, हमारी क्लास चल रही है। जी सर। उसमें हर तरह का मैथोलॉजिकल भी करते हैं हम, साइंटिफिक भी करते हैं, थेरेपी की भी करते हैं, ज्ञान के रूप में भी करते हैं। सुबह मेडिटेशन करते हैं 3:30 बजे, और रात को दोपहर में 2:30 बजे हम सत्संग करते हैं। 2-2 घंटे की क्लास होती है। सुबह 3:30 बजे मेडिटेशन? यस। क्यों आपको जी जी। लगा? क्यों थोड़ा लगा, धक्का लगा? नहीं सर, मैं खुद भी मतलब जल्दी उठ के करती थी अभी। स्कूल रहता था बच्चों का, तो इसलिए बीच में छूट रहा था। मैम 3:30 बजे तो बच्चों का स्कूल भी आप थोड़ी जमोगे, आराम से नहीं कर सकते नहीं। हो ना। जी जी। 3:30 बजे स्कूल के बिल्कुल आपको सर। डिस्टर्ब नहीं होगा। और 2-2.5 घंटे की जो मेडिटेशन है, उसमें आपको नींद पूरी रहती है आपकी, जी सर। समय और मिलेगा आपको। तो स्वाति मैम, आपका धन्यवाद। मैं सभी का आत्माओं को धन्यवाद करूंगा, मुझे आगे चाहिए। थैंक धन्यवाद। यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा सर, थैंक यू। थैंक सर यू वो सर। थैंक यू सर। फ्रिक्वेंसीज थैंक भेज यू। दीजिएगा ग्रुप में प्लीज। Thank थैंक यू you. सर, Thank you, थैंक यू gratitude. सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.